नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, कोटा में कोटा, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अजीब सी चुप्पी छाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मैं देख रहा हूं कि तमाम वो लोग जो हर मुद्दे पर बोलते हैं, इस जरूरी मुद्दे पर नहीं बोल रहे। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खास तौर पर मोदी सरकार क्यों चुप है, यह सवाल पूछा जा रहा है। मोदी सरकार चुप ही नहीं है, बल्कि समर्थन में खड़ी। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, कोटा में कोटा, इस फैसले के बाद लगातार सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल रही है कि फिर से 2 अप्रैल 2018 वाला आंदोलन करना पड़ेगा। 2 अप्रैल 2018 की तरह से सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये समझाने की आपको मैं कोशिश करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, क्या इसके मायने हैं, क्या इसके खतरे बताए जा रहे हैं और क्या इसके फायदे बताए जा रहे हैं, और सोशल मीडिया पर क्यों लोग इसके मुखालफत में दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिर आप लोग भी अपनी राय बताइएगा कि क्या आप इस फैसले को सही मानते हैं या गलत मानते। मोटे तौर पर यह फैसला कुछ इस तरीके से आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आरक्षण मिलता है एससी एसटी को, उसमें अब जिन जातियों को या जिन वर्गों को आरक्षण मिल चुका है, उनके बच्चे जो सक्षम हो चुके हैं, उनको अब नहीं, बल्कि जिन जातियों को नहीं मिला है उनको आरक्षण मिलेगा। ये बात कही जा रही है। अब इसमें जो मोटी बात है समझने वाली, सबसे बड़ी बात वो ये है कि आखिरकार इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा है तो अभी जातीय जनगणना नहीं हुई है, और जब तक जातीय जनगणना नहीं होती है तब तक आप कैसे तय करेंगे कि किस जाति में कितने लोग हैं और कितनी उस जाति के लोगों को आरक्षण मिल चुका है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पहले ही जो रोस्टर सिस्टम के तहत आता था कि एक जनरल कैटेगरी, दूसरी जनरल कैटेगरी, तीसरी जनरल कैटेगरी, चौथी पर ओबीसी, पांचवें पर एससी, इस तरह से जो एक सिस्टम बना हुआ था रोस्टर के तहत, अब उसमें आप एससी जब आएगा तो कैसे तय करेंगे कि इस पर कौन से वाला एससी जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, कुछ सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। कोटा में कोटा, आज नेता इतने चुपचाप क्यों है? क्या आने वाला है कोई तूफान? बड़ी सहूलियत से लोग जो है बोलते हैं आजकल, आपको पता है, लगता है कि कहीं पर दूसरे लोग जो है नाराज ना हो जाए। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर बोला। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर खुल करके कहा है। पहले एक बार मैं आपको तेजस्वी यादव को सुना देता हूं। आज तेजस्वी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आरजेडी की तरफ से कम इस पर पहली बार खुल करके, किसी एक पार्टी की तरफ से खुल करके बोला गया है। और तेजस्वी यादव ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा है, पहले एक बार वो सुन लेते हैं, और उसके बाद में कैसे ये कोटा इन कोटा वो लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस कोटा को, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो जजमेंट में कहा है वो ये कि जिनको मिल गया है आरक्षण का लाभ वो छोड़ दे, और जिनको नहीं मिला उनको आगे लेकर के आए। बात देखने में कितनी शानदार लगती है कि चलिए जिनको मिल गया वो छोड़ दीजिए, जिनको नहीं मिला उनको आप आगे ले आइए। लेकिन बात ये नहीं है कि ये आरक्षण जो है वो कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम है। बात यह है कि आरक्षण भागीदारी का सवाल है। आपको गरीबी हटानी है, आप और दूसरे कार्यक्रमों से हटा सकते हैं। आपके पास में तमाम दूसरे और कार्यक्रम है कि जिनको नौकरी मिल गई है या जो संपन्न लोग हो गए हैं उनके लिए नहीं, उनके लिए आप अलग से व्यवस्था बनाइए। लेकिन ये कहना कि आरक्षण उनको नहीं जिनको पहले उसका लाभ मिल चुका है, क्या उनको जाति की वजह से अब बहुत सम्मान मिलता है? क्या उनको दलित होने की वजह से अब बराबर से देखा जा रहा है? ये कई सारे सवाल हैं। इसमें क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, एक बार पहले वो सुनते हैं। कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है।
और ये निर्णय 1932 के पुनः पैक्ट और संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हम लोग इसको मानते हैं। ये साफ बात है। आरक्षण जो दलितों को, आदिवासियों को जो दिया गया था, इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है? इसमें आर्थिक तौर पे तो था ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था, उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। तो इसको तो आर्थिक तौर पे ये आया कहां से मामला? तो ये पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है। वर्गीकरण को लेकर के ये आर्थिक तौर पे नहीं है। अगर आर्थिक तौर पे ही आपको न्याय दिलाना है तो आप नौकरी दीजिए सबको। क्यों नहीं देते नौकरी? नौकरी की बात क्यों नहीं करते? कितने लैंडलॉर्ड हैं, कितने कम परसेंट, कितना लैंड किसके पास है? ये सबके पास है। आंकड़ा सबके सामने सार्वजनिक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन आज भी ऐसा देखा गया है, हम लोग देखते हैं कि दलितों की किस तरह से पिटाई की जाती है। जब शादी में घोड़े पे बैठा, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता। दलितों और आदिवासियों को तो छोड़ो, अखिलेश यादव जी मंदिर जाते उसको भी धोया जाता है। जीतन राम मांझी यहां मंदिर गए तो उसको धोया गया। तो ये जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, कोई जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का मालिक ना बने, उसका वो ना बने। दलित, आदिवासी अपना भला स्वयं जानते हैं, अपना निर्णय वो खुद करना जानते हैं। इसलिए हम लोग पूरी तरीके से जो है केंद्र सरकार से हम चाहते हैं कि अध्यादेश ला करके जो विसंगति है उसको दूर किया जाए इस मामले में। और इसमें क्यों नहीं अध्यादेश लाया जा सकता? जब केंद्र सरकार SC/ST एक्ट को लेकर के अध्यादेश ला सकती है तो इस मामले में अध्यादेश क्यों नहीं लाया जा रहा? तो हम लोग तो चाहेंगे कि एनडीए की जो सरकार है इसमें अध्यादेश ला करके विसंगतियों को जो है दूर किया जाए। तो इसमें बड़ी लाइन, बड़ी लकीर खींचने का काम किया है तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर के आए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार कई बार अध्यादेश लेकर के आई। दिल्ली के अंदर फैसला दिया गया या चुनाव आयुक्त को लेकर के फैसला था, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने नियम बनाए, अध्यादेश लेकर के आए, पलट दिया उस फैसले को, कानून बना दिया। तो आप लेकर के आइए, पता चल जाएगा कि बीजेपी के लोग कितना इसके हक में है, इंडिया गठबंधन के लोग कितना इसके हक में है, कौन इसका विरोध कर रहा है। देश की संसद में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप अध्यादेश लेकर के आइए, इस फैसले को पलट दीजिए। ये बात कही जा रही है। और बात केवल इतनी नहीं है, बात केवल इतनी नहीं है, अब बीजेपी के अंदर भी आवाजें उठने लगी हैं। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से भी इसको लेकर के प्रतिक्रिया दी गई। एलजेपी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई है और चिराग पासवान, वो उनकी पार्टी, वो भी इसके खिलाफ हो गए। आपको याद होगा अभी कावड़िए का मामला आया था, तभी चिराग पासवान दूसरे धड़े में थे। और अब ये कावड़िए का मामला नहीं है, ये कोई 2 दिन का 5 दिन का मामला नहीं है कि चलिए 2 दिन 5 दिन का हल्ला है उसके बाद खत्म। ये सदियों के लिए एक नई लाइन खींचने की कोशिश हो रही। तो अब इसमें स्टैंड ऐसा लग रहा है कि वो लोग तो कम से कम जरूर लेंगे जिनको वोट इन समाज से मिला है, और अगर जो स्टैंड नहीं लेगा उसको समाज आने वाले टाइम में सबक सिखाएगा। और ये देखिए, ये एलजेपी का ट्वीट है, उसने लिखा है कि SC/ST श्रेणियों को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसकी पक्षधर नहीं है। यानी कि वो कह रहे हैं कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण श्रीदेव रामविलास पासवान जी भी इस बात की मांग करते आए हैं कि जब तक समाज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ छुआछूत जैसी प्रथा है, तब तक SC/ST श्रेणियों को सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रीम लेयर जैसे प्रावधान नहीं होने चाहिए।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करती है कि फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। SC/ST समाज में भेदभाव से उत्पन्न हो समाज को कमजोर न किया जाए। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब तक छूत जैसी प्रथाएं समाज में है SC और ST के साथ, तब तक इस तरह की उप कैटेगरी की बात नहीं होनी चाहिए, कोटे में कोटे की बात नहीं होनी चाहिए कि आप क्रीम लेयर को अलग कर दीजिए और जो बाकी है उनको अलग कर दीजिए। और दूसरी बात, ये क्रीमी लेयर को आप अलग कर रहे हैं तो ये गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है। बात यहीं पर एक खत्म हो जाती है। अगर गरीबी हटाओ कार्यक्रम है तो सही है कि जो गरीबी से बाहर आ गए हैं उनको आप जो है वो लाभ मत दीजिए। जैसे होता है कि बीपीएल का लाभ जिसको मिलता है या 5 किलो अनाज जैसे बढ़ता है तो उसमें ये होता है कि आप अगर इनकम टैक्स भरते हैं या आपके घर में और दूसरी सुविधाएं हैं, फिर आपको 5 किलो मुफ्त अनाज नहीं मिलेगा। वो कार्यक्रम है गरीबी हटाओ। आरक्षण कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है कि आप एक दायरे तक आ गए, आप एक दायरे तक पहुंच गए हैं, अब आप छोड़ दीजिए, ये नहीं है। और ये देखिए, दलित सब कोटे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्या संविधान बचाने के लिए सामने आएगी कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस ने भी अभी तक चुप्पी साधी हुई है। यही बड़ा सवाल है कि सरकार इस मामले पर पहले अध्यादेश लेकर के आए, नरेंद्र मोदी लेकर के आए अध्यादेश, पलट दे इस फैसले को, और फिर उसके बाद में इस मामले पर जब कानून बनाने की बात आएगी तो सब पार्टियां साथ में आती है कि नहीं आती? कांग्रेस अगर नहीं आती है, इंडिया गठबंधन की पार्टियां नहीं आती हैं, बीजेपी की तमाम पार्टियां अगर आती हैं तो लोगों को पता चल जाएगा, मैसेज चला जाएगा। तो ये मामला ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का ये मामला ज्यादा जो है वो टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार ये कहा जा रहा है कि फिर से 2 अप्रैल 2018 वो आंदोलन फिर से होने की जरूरत है, वो आंदोलन फिर से याद दिलाने की जरूरत है कि नहीं, समाज इतना कमजोर भी नहीं है कि आप उसको बांट लेंगे। बात ये है कि आप दलितों को पहले तो जो है वो ये कह करके कि हम आपको जो है वो मान सम्मान कर रहे हैं, आपके घर पर खाना खाने के लिए आ रहे हैं, और दूसरे तरीके की बातें कही गई, उस तरह से जो है वो वोटों को हासिल कर लिया गया। और अब जो है वो अगर कोटा में कोटा हो जाएगा, इसका जो एक बड़ा जो बताया जा रहा है इसका नुकसान वो ये है कि अगर एक जाति के साथ में मान लीजिए कि 15% का SC का कोटा है और वो SC का कोटा 7-8 जातियों में बराबर जो है डिवाइड कर दिया गया, तो अब एक जाति के साथ में अगर कुछ होगा तो दूसरी जाति उसके लिए नहीं आएगी, दूसरी जाति के लिए कुछ होगा तो तीसरी नहीं आएगी। तो ये एक तरीके से आरक्षण को लेकर के पहले ही हाशिए पर डाल दिया गया था। वो अब ऐसा लग रहा है कि जातियों के बीच में बांट करके उसको और कमजोर करने की कोशिश हो रही है। पत्रकार सुमित चौहान, और इन्होंने लिखा है कि SC/ST के आरक्षण में उप वर्गीकरण का मतलब है SC/ST को आपस में बांटना, ताकि वंचित जातियां अपने हक अधिकार के लिए एकजुट होकर कभी संघर्ष नहीं कर पाए। आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला फूट डालो और राज करो की नीति के जैसा प्रतीत हो रहा है। यानी कि ये वही बात है कि अगर बांट दिया जाएगा तो अगर एक को कुछ दिक्कत होगी तो दूसरा घर से बाहर नहीं निकल कर देखेगा, वो बंटवारा हो जाएगा। और ये रोस्टर सिस्टम आप देखिए, रोस्टर सिस्टम में जो 200 पॉइंट का रोस्टर सिस्टम है उसमें ये है कि आप पहले अगर 10-15 को अगर समझें कि 10-15 अगर वैकेंसी निकलती है तो उसमें किस आधार पर तय होता है। पहला जनरल कैटेगरी का, दूसरा भी जनरल कैटेगरी का, तीसरा भी जनरल कैटेगरी का, चौथा ओबीसी, फिर 5वां जनरल कैटेगरी, 6ठा जनरल कैटेगरी और 7वां SC। अभी जो सिस्टम है उसके तहत 7वें नंबर पर एक SC की भर्ती होती। अगर मान लीजिए कि पहले 7 पोस्ट निकली हैं तो उसमें एक SC की भर्ती होती है। अब इस एक SC में भी आपने अगर कैटेगरी बना दी तो फिर ये नंबर कहां आएगा, ये बड़ा सवाल है। वो जातियों के हिसाब से आप कैसे तय करेंगे? और ये इसलिए नुकसान जो है वो ये होगा कि जहां पर अभी 7वें नंबर पर आ रहे हैं, क्योंकि अभी आप देखिए कि जो सिस्टम अभी बना हुआ है, जो व्यवस्था भी बनी हुई है, उसके हिसाब से 7वें नंबर पर आ रहे हैं। और अगर इसको नए सिस्टम के तहत अगर आप देखेंगे तो 7वें से भी नीचे चला जाएगा। और ST तो अभी भी 14वें नंबर पर है। हाँ। और इसमें एक और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, बीजेपी का क्यों यूं कहा जा रहा है कि उसकी जो चुप्पी है वो इसके पक्ष में क्यों नजर आ रही है।
एक तो टीडीपी ने समर्थन कर दिया है। टीडीपी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ये सम्मानजनक है। और दूसरा, बीजेपी के अगर थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश की जाए तो 2001 में जब बीजेपी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो उस समय पर हुकुम सिंह के अध्यक्ष रहते हुए कमेटी बनाई गई और जिसमें यही तय किया गया कि आखिर आरक्षण का वर्गीकरण किस हिसाब से होना चाहिए। उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरियों का विश्लेषण किया और उसमें उन्होंने ये पाया, जो उनकी रिपोर्ट में आया, 2002 में उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी और उसमें यह आया कि ज्यादातर जातियां जो आरक्षण के तहत थी उनमें ज्यादातर जातियों को आरक्षण का लाभ ही नहीं मिल रहा और जिसके चलते उन्होंने फिर ये फॉर्मूला निकाला कि ये वर्गीकरण किया जाए ताकि बाकियों को भी, यानी कि जिनको मिल गया है, जो क्रीमी लेयर हो गए हैं, उनको हटाया जाए और जिनको नहीं मिला है अब उनको दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर के सोशल मीडिया पर जो दलील दी जा रही है, ये देखनी जरूरी है कि सोशल मीडिया पर इन दलीलों में सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती लोग दे रहे हैं। और इसमें ये जो लिखा गया है कि कोटा विद इन कोटा के नुकसान, कि कोटा में कोटा के आखिर नुकसान क्या कुछ होंगे। SC/ST की जातियों की एकता टूट जाएगी, जिससे बहुजन मूवमेंट कमजोर होगा और जिससे न केवल आरक्षण खत्म होगा बल्कि हम सभी भी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। ये जो एक तर्क दिया जा रहा है कि बहुजन मूवमेंट है, बहुजन एकता है, उसको कमजोर किया जाएगा, जातियों में तोड़ दिया जाएगा और लोगों के अंदर ये पैदा कर दिया जाएगा कि आपका हक जो है वो दूसरी जाति खा रही। और दूसरा जो तर्क है इसका कि SC/ST लिस्ट से बाहर होने वाले लोग जातिगत भेदभाव की स्थिति में SC/ST एक्ट का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अब SC/ST एक्ट का जो लोगों के पास में पावर है, उसी की वजह से बहुत बार लोग डरते हैं कि इनका अगर अपमान करोगे तो फिर आपको पछताना पड़ेगा, SC/ST एक्ट लग जाएगा। और अगर ये हुआ तो उसके बाद में तर्क दिया जा रहा है कि SC/ST एक्ट का आप जो है उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसके आगे है कि अति पिछड़े SC/ST को मिलने वाली सीटें भर नहीं पाएंगी। ऐसी स्थिति में बैकलॉग बढ़ता जाएगा और लास्ट में ये सीटें खत्म कर दी जाएंगी, जिससे SC/ST का रिप्रेजेंटेशन लगभग खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से अभी रोस्टर के सिस्टम के तहत हम आपको बता रहे थे, उसी तरीके से अति पिछड़ा SC/ST को जो सीटें मिलती हैं, उन सीटों के ऊपर भी अब क्लेम करने लग जाएंगे। दूसरे वर्ग जो है उन सीटों पर भी क्लेम करेंगे। और उसके बाद फिर अगला है कि क्रीमी लेयर वर्ग बाहर हो जाने से हम अपने बुद्धिजीवी वर्ग का समर्थन खो देंगे, जिसके चलते बहुजन मूवमेंट मनुवादी सत्ता के द्वारा हाईजैक कर लिया जाएगा। अब इसमें एक बात जो कही जा रही है वो ये तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई आप जिसको अलग कर देंगे, मान लीजिए कि जिसने एक ने कोई सरकारी नौकरी लग गया, कुछ भी अगर हो गया, उसने फायदा ले लिया और उसको पता चल गया कि अब मेरे को SC/ST का लाभ नहीं मिलने वाला है, अब मेरे बच्चों को SC/ST का लाभ नहीं मिलने वाला है, तो वो SC/ST समुदाय के साथ में जो खड़ा होता था, समाज में अपने लोगों के लिए खड़ा होता था, वो खड़ा होना बंद कर देगा। वो कहेगा कि मेरे को तो अब SC/ST से ही बाहर कर दिया गया है। तो एक ही होता था कि पहले एक IAS बनता है, एक IPS बनता है, एक SHO बनता है, दरोगा बनता है, तो ये कहा जाता था कि हमारे लोग हैं सिस्टम में, अब हमारे लोग हैं, तो कम से कम हमारे लोगों की अब सुनवाई होगी, हमारे लोगों को कोई नीची नजर से नहीं देखेगा, ये तो बेगैरत लोग आ गए हैं। अब अगर उन लोगों को भी इतना भी जो है वो अब ये नहीं बचेगा कि अब मेरे बच्चे को तो आगे लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एक माइंडसेट होता है। आदमी आज भले ही आप कितने ही जो है वो आदर्शवादी बातें कह लीजिए, लेकिन लालच एक ऐसी चीज है, जब तक ना हो, बहुत सारे लोग तो सिर्फ इस बात के लिए कि चलिए SC/ST की बात हो रही है तो मैं इसलिए बोल पड़ता हूं क्योंकि कल को मेरे को लाभ मिलने वाला है, मेरे बच्चों को लाभ मिलने वाला है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि घर से सड़क पर आदमी तभी निकलता है जब खुद पर आन पड़ती है, और जब उन्हें लगेगा कि मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं इस मामले से, मेरे बच्चों को कोई फायदा नहीं, मुझे कोई फायदा नहीं, तो मैं भी इनके साथ जाकर सड़कों पर प्रदर्शन क्यों करूं, मैं इनके साथ क्यों खड़ा। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका जो ऊपर का तबका है, जो समाज में आगे आ चुका है, वो तबका फिर आपको हाथ छोड़ करके टाटा बाय बाय कह करके अपना साइड में खड़ा हो जाएगा। उसको लगेगा मेरा कुछ होना नहीं है, मैं क्यों बेकार में अपनी नौकरी को जोखिम में डालूं। मैंने अभी एक राजस्थान में एक IAS या IPS थे, अभी चुनाव के दौरान मैंने एक देखा था, एक टिप्पणी जो है वो संसद में सदन के अंदर की गई थी, राजस्थान सदन के अंदर की गई थी। उसको लेकर के उन्होंने कहा कि नौकरी जाए तेल लेने,
समाज है पहले, और ये SC ST का अपमान जो हम सहेंगे नहीं। तो ऐसे में जो अधिकारी होते हैं, जो अपने समाज के लिए लड़ते हैं, खूंटा गाड़ते हैं, फिर तो बात ही जो है वो खत्म हो जाएगी एक तरीके से। तो कुल मिलाकर के ये इस तरीके से इसके गंभीर परिणाम बताए जा रहे हैं, लेकिन इस पर जो चुप्पी है बाकी तमाम पार्टियों की भी, वो चुप्पी बड़ी खतरनाक है। और ये चुप्पी कहीं ना कहीं मौजूदा सत्ता के लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब देखना यह है कि कब किसकी चुप्पी टूटती है। संपन्न लोगों को रिजर्वेशन से बाहर करने का फैसला करे संसद। अभी बात संसद पर डाल दी गई है, संसद के अंदर कह दिया गया है कि एक शख्स जो IAS IPS बन जाता है तो उसके बाद में उसके बच्चे गांव में रहने वाले समुदायों की तरह से असुविधाओं का सामना नहीं करते, फिर भी उसके परिवार को पीढ़ियों तक आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा, जब अब ये संसद तय करे कि संपन्न लोगों को आरक्षण से बाहर करना है या नहीं। जस्टिस BR गवई ने इस बात को कहा है, तो जस्टिस BR गवई उस बेंच का हिस्सा जिस बेंच ने ये फैसला सुनाया। बताया जा रहा है कि भाई ये आरक्षण वाला मामला कुछ इसी तरीके से है, जनरल कोच के तरीके से, कि रेलवे का जनरल कोच का डब्बा वो ऐसा है कि उस कोच के अंदर जो एक बार घुस गया वो दूसरे वाले को आना ही नहीं देता है, इसलिए उसको बाहर कीजिए। अब उन लोगों को बाहर कीजिए, वरना वो जो अंदर जाकर के बैठ गए हैं वो भी एक तरीके से जो है वो ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे कि जनरल कास्ट के लोग बिहेव करते हैं। बात कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन उसको पूरी तरह से जनरलाइज कर देना वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल अब देखते ही है कि इसमें कौन कौन सी पार्टियां सामने आती है। RJD ने अपना पक्ष सामने रखा है। आप बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? और चंद्रशेखर आजाद ने भी ये कहा कि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जिन जजों ने फैसला दिया उनमें SC ST कितने थे। वहां से इस बात की शुरुआत होनी चाहिए, तब ये एक सही फैसला माना जा सकता है, या तब एक अच्छा फैसला निकलकर सामने आ सकता है। और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर और साथ ही जो पार्टियों के रुख हैं उसको लेकर या पार्टियों की चुप्पी को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।